आज मैं आप लोगों के लिए क्या आई हूँ मणिक गांव की कहानी, जो कि बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। मित्रों, आप समझेंगे क्या है मणिक गांव की कहानी और आपको पता चलेगा कि गजब है यहाँ की कहानी। आप सुनेंगे तो सुनने से ही आप हो जाएंगे माला माल। तो चलिए आपको बताना शुरू करते हैं कि क्या है मणिक गांव की कहानी। इसके पहले यदि आप मेरे चैनल पे नए जुड़े हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और नीचे बेल आइकन है उसको जरूर से ज़रूर क्लिक करिएगा। और एक बात, यदि आप क्रेडिट कार्ड को अप्लाई कर करके ऊब चुके, बहुत परेशान हो चुके हैं, आपका क्रेडिट कार्ड नहीं अप्लाई हो पा रहा है, तो आप जो मैं बैंक बता रही हूँ ये वर्ल्ड की टॉप 10 बैंकें हैं, जहाँ जाकर के आप ईजिली जाकर के आप अप्लाई कर सकते हैं और ईजिली आप अप्लाई कर सकते हैं क्रेडिट कार्ड के। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखा है। ये वर्ल्ड की टॉप 10 बैंकें हैं जहां आप जाके अप्लाई कर सकते हैं। चलो चलिए आपको बताते हैं क्या है मणिक गांव की कहानी, क्या है शिव भक्त माणिक की कहानी। गजब है यह गांव जहां जाने वाला हो जाता है माला माल, यानी कि भगवान शिव के साथ साथ माँ लक्ष्मी की भी होती है अद्भुत कृपा। जो व्यक्ति धन से बहुत परेशान है उस व्यक्ति को इस गांव में जरूर से जरूर जाना चाहिए, जिससे उसके जीवन में जो भी दुख तकलीफ है सारी दूर हो सके। पैसों से संबंधित हमारे देश में वैसे तो अद्भुत मंदिर की अनगिनत श्रृंखलाएं हैं, जहाँ किसी की सूनी गोद भर जाती है तो किसी को मनचाहा जीवन साथी मिल जाता है। यानी कि सच्ची श्रद्धा हो तो ईश्वर किसी को भी अपने धर्म से खाली नहीं जाने देता है। ऐसे ही एक शिव मंदिर है भारत के आखिरी गांव माणक में, जहां फरियाद लेकर जाने वाले भक्तों पर मां लक्ष्मी की ऐसी कृपा बरसती है, उसके जीवन में कभी भी पैसों की कोई कमी नहीं रहती है। मित्रों, उसको मिलता है भगवान शिव के साथ मां लक्ष्मी का आशीर्वाद। भारत का आखिरी गांव कहे जाने वाला माण के इस शिव मंदिर के पीछे कथा मिलती है कि यहाँ पर भोलेनाथ का बहुत बड़ा भक्त था। उसका नाम था माणिक शाह। पैसे से वह एक व्यापारी था, लेकिन हर पल हर क्षण वह मन ही मन में भगवान शिव का नाम जपा करता था। यही वजह थी कि भोलेनाथ उस पर अत्यंत सदैव के लिए प्रसन्न रहते थे, कभी उसको किसी कष्ट में नहीं रहने देते थे। कथा मिलती है कि माण गांव में रहने वाला माणिक शाह शिव भक्त एक व्यापार के लिए बाहर जा रहा था। उसी दौरान कुछ लुटेरों ने उसे पकड़ लिया और उससे सारा पैसा लेकर उसकी गर्दन भी काट दी। लेकिन वह भगवान शिव का इतना बड़ा भक्त था कि वह गर्दन काटने के बाद भी शिव के नाम का ही जाप कर रहा था। देखिए कितना बड़ा वो भक्त रहा होगा माणिक शाह, जिसने गर्दन कटने के साथ साथ भी उसके मुख से अंतिम बार भी भगवान शिव का नमः शिवाय का जाप करता हुआ वह जा रहा था। और वो कितना पवित्र मन का रहा होगा। माणिक शाह की भक्ति को देखकर भोलेनाथ अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने माणिक के शरीर पर वराह यानी कि सुअर का सिर लगाकर उसे जिंदा कर दिया। इसके बाद उन्होंने यह भी वरदान दिया कि जो भी माण गांव आएगा उसके सभी कष्ट दूर हो जाएंगे, साथ ही माँ लक्ष्मी की भी कृपा हमेशा के लिए उस पर बनी रहेगी। क्योंकि ऐसा माना जाता है जो सुअर होता है, वैसे तो वह एक जानवर है, पवित्र जानवर उसको नहीं माना जाता, लेकिन ऐसा भी है कि उस पर जो सुअर होता है उसमें माँ लक्ष्मी की कृपा होती है। और यदि कभी भी सुअर आपके घर में घुस जाए तो आप यह समझ लीजिएगा कि आपके घर पे अब से माँ लक्ष्मी की संपूर्ण कृपा बरसने वाली है। माणिक शाह की भक्ति से प्रसन्न हुए शिव जी की माण गांव में मणिभद्र रूप में पूजा की जाती है। माण अपने आने वाले पर्यटकों इस शिव मंदिर में दर्शन के लिए जरूर जाते हैं। मान्यता है कि यहाँ आने वाले सभी भक्तों की माँ लक्ष्मी झोली भर देती है, उसके जीवन में धन धान की कोई कमी नहीं होती है। इस कारण से यदि भी आप जब कभी भी वहाँ पर दर्शन करने के लिए जाएंगे तो आपके जीवन में जो
धन की जो कमी चल रही है वह देखिएगा कैसे शीघ्र से शीघ्र दूर हो जाएगी। और आपको पता है ये कहाँ है माणिक गांव, किस जगह पे है ये माणिक गांव? यह माणिक गांव उत्तराखंड में चमोली के पास एक छोटा सा गांव है माणा। यहाँ कई सारी धार्मिक जगह हैं जिनके सनातन धर्म में खास महत्व है। शिव मंदिर के अलावा यहाँ पर वह गुफा भी है जहाँ पर महर्षि वेद व्यास ने भगवान गणेश को महाभारत सुनाई थी। इसी स्थान पर वेद व्यास जी ने 18 पुराण, ब्रह्मसूत्र और चारों वेदों की रचना भी की थी। ऐसा माना जाता है कि जो चमोली का माण गांव है वह अपने अद्भुत धार्मिक सनातन के बारे में जाना जाता है। और यदि कोई व्यक्ति उस गांव में, यानी कि जब आप कभी उत्तराखंड जा रहे हैं तो आपको जरूर से जरूर वहां पर जाना चाहिए। शिव जी का सच्चा भक्त शिव भक्त कहलाया था। सोने का थाल की कहानी। एक नगर में भगवान शिव का एक बहुत प्रिय भक्त रहा करता था। जहाँ वह जाया करता था वहाँ दूर दूर से भक्तजन शिव जी के दर्शन के लिए आते थे। श्रावण का महीना था। दूर दूर से कावड़िया कावड़ लेकर भगवान शिव को जल अभिषेक करने आए हुए थे। मंदिर का परिसर भक्तों की भीड़ से भरा हुआ था। तभी अचानक आकाश में बिजली चमकी और सोने का एक थाल उतरा। उसी के साथ एक भविष्यवाणी हुई, जो कोई भगवान शंकर का सच्चा भक्त है और प्रेमी होगा उसी को यह थाल मिलेगा। मंदिर के परिसर में उपस्थित सभी भक्त लोगों ने यह भविष्यवाणी को सुनी। धीरे धीरे सभी इकट्ठा हो गए। जो लोग मंदिर की व्यवस्था देखते थे उन्हें तो पूरा विश्वास था कि यह थाल हमें ही मिलेगा, इसीलिए मैं सबसे आगे जाकर खड़ा हो जाऊंगा। सबसे पहले पंडित जी आए और बोले, देखिए मैं प्रतिदिन महादेव का अभिषेक करता हूँ, अतः मैं ही भोलेनाथ का सबसे निकटवर्तीय प्रेमी और भक्त हूँ, इसीलिए थाल मुझे ही मिलना चाहिए। इतना कहकर पंडित जी ने थाल उठाया। जैसे ही पंडित जी ने थाल उठाया, थाल पीतल का हो गया। यह देखकर पंडित जी बड़े ही लज्जित हुए। उन्होंने थाल यथा स्थान पर रख दिया और वह फिर सोने का हो गया। वहां से वह पंडित निकल आए। इसी प्रकार वहां उपस्थित सभी पंडित ने खुद को आजमाया, लेकिन शायद उनमें से कोई भी सच्चा भक्त नहीं था। उन्हें भी थाल यथास्थान रखना ही पड़ा। इसके बाद उस नगर के राजा का आगमन हुआ। राजा साहब आगे आए और बोले, मैंने महादेव के मंदिर में बड़ी भारी दान दक्षिणा की है, इसलिए यह थाल मुझे ही मिलना चाहिए। इतना कहकर राजा साहब आगे बढ़े और थाल उठाया। जैसे ही राजा ने थाल उठाया, थाल तांबे का हो गया। वह देखकर महाराज भी लज्जित हो उठे और थाल यथास्थान पर रख दिया और वह वहां से निकल आए। महात्मा और भक्त पधारे। इसके बाद इसी तरह एक से बढ़कर एक दानी महात्मा और भक्त पधारे और थाल उठाया, लेकिन किसी के हाथ में कुछ और, किसी के हाथ में कुछ और हो गया, लेकिन सोने का नहीं हो सका। तब लोगों को पता चला कि हमारे से कोई भी महादेव का सच्चा भक्त नहीं। उसी समय एक किसान का आगमन हुआ। वो बेचारा महीनों बाद आज चमरुस मास के सोमवार के शुभ अवसर पर शिव जी के दर्शन करने आया था। गरीब और गृहस्थी के बोझ तले दबा दिन रात खेतों में मेहनत मजदूरी करके अपना और अपने परिवार का गुजारा करता था। तभी रास्ते में आ रही थी कि कोई भिखारी मिल गया है और कुछ खाने को मांगने लगा है। इस किसान को दया आ गई। अपने खाने के लिए जो खाना लाया था वो उसने उस भिखारी को दे दिया। थाल के बारे में इसने भी सुना था, लेकिन इसने उस ओर कोई ध्यान नहीं दिया। सीधा मंदिर में गया और महादेव का पूजन करके बाहर आ गया। परिक्रमा करके जाने को हुआ, तभी पीछे से एक व्यक्ति बोला, भाई तुम भी थाल उठाकर देख लो, हो सकता है तुम ही वहाँ सच्चे भक्त हो जिसके लिए थाल आया है। किसान को लगा कि व्यक्ति उसका मजाक उड़ा रहा है। किसान ने हंसते हंसते कहा, भाई मैं तो कोई पूजा पाठ भी नहीं करता, महीनों ने एक आध बार मंदिर आता हूँ।
मैं यातायात सच्चा भक्त कैसे हो सकता हूँ? वह अजनबी बोला, भाई हम तो देख चुके, हमारी भक्ति को 2 कौड़ी की भी नहीं है। अब तुम अपना हाथ लगाकर देख लो, सोने का थाल मिले न मिले, किंतु पता तो चल जाएगा तुम्हारी भक्ति में कितना सच्चाई है। लोगों के बहुत आग्रह करने पर आखिर उस भोले भाले किसान ने जाकर थाल उठा लिया, और जैसे ही उसने थाल उठाया लोगों के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। सोने का थाल रोशनी से जगमगाने लगा। यह देखकर सब लोगों में खुशियों की लहर दौड़ती। तभी सभी लोग उसके जयकारे लगाने लगे और पूछने लगे कि भाई तुम ही सच्चे भक्त हो, अब हमें भी बता दो कैसे भक्ति करते हो जिससे महादेव तुमसे इतनी जल्दी प्रसन्न होते हैं। किसान बोला, भाई मैं कोई भक्ति नहीं करता, मैं केवल दिन भर खेतों में काम करता हूँ और थोड़ा समय निकालकर जरूरतमंद लोगों की मदद करता हूँ। इसके अलावा मैं कोई विशेष कार्य नहीं करता। लोग पूछने लगे, तुम लोग की मदद क्यों करते हो? हंसते हुए किसान बोला, सुकून, दूसरों के चेहरे पर मुस्कान देखकर जो आनंद और खुशी होती है उसे मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता। शायद यही कारण है कि महादेव मुझसे खुश हैं। इसीलिए हमेशा याद रखें, सत्कर्म का आरंभ भी आनंद से होता है और अंत भी आनंददायक होता है। दुष्कर्म का आरंभ भी दुख होता है और अंत भी दुख होता है। आप सैकड़ों मील की यात्रा करके भी दूसरों को दिल से दुखी करते हैं तो आपकी वह तपस्या साधना महादेव का दर्शन धूल के बराबर होगी। मित्रों, ये जो मैंने कहानी आपको सुनाई है, 2 कहानी सुनाई है माणिक्य की, जो सच्ची घटना है उसके बारे में मैंने आप लोगों को सुनाया है। इस कहानी से एक तो यह सीख मिलती है कि आप जीवन में कितनी भी भक्ति करें, यदि आप एक अच्छे इंसान नहीं हैं तो आप भगवान के सामने मिट्टी के बराबर हैं। यानी कि यदि आप दिन भर पूजा पाठ करते रहें लेकिन आपके मन में दूसरों के प्रति घृणा रहे, दूसरों के प्रति जलन रहे, या किसी जरूरतमंद लोगों की मदद करने से आप कतराएं, तो आपकी पूजा भक्ति बिल्कुल बेकार है। यदि आप किसी को घर पे बुलाते हैं और भोजन कराते हैं, उस व्यक्ति का पेट भरा है तो आपके भोजन कराने का कोई मतलब नहीं है। यदि ऐसा कोई व्यक्ति आपको दिख जाता है या ऐसा कोई व्यक्ति है जिसे बहुत भूख लगी है, बहुत ज़्यादा भूख लगी है, यदि आप उसको एक सूखी रोटी भी दे दोगे ना तो उसको ऐसा महसूस होगा कि उसको जन्नत मिल गई है। उससे जो मन में शांति मिलेगी आपको भी, और उस व्यक्ति को जो आशीर्वाद आपको देगा वह एक सच्चा आशीर्वाद होगा। ऐसा आशीर्वाद सिवाय माँ बाप के अलावा कोई नहीं दे सकता। इस कारण से आप लोग यह बात जरूर याद रखिए कि यदि आपके पास पैसा हो जाए, धन दौलत हो जाए, फिर भी आप सच्चे कर्म करना मत भूलिएगा। अब मैं अपनी वीडियो को यहीं विराम देती हूँ। यदि मेरे द्वारा बताई गई यह जानकारी, यह माणिक शिव भक्त की कथा आप लोगों को जरा सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आप लोग सपोर्ट करिए। आपके सपोर्ट की मुझे बहुत ज़रूरत है। आप लोग सपोर्ट अभी तक हमारा सपोर्ट करते आए हुए हैं, आगे भी सपोर्ट करिए, प्लीज़ रिक्वेस्ट है आपसे। अब मैं अपनी वीडियो को यहीं विराम देती हूँ। यदि आप क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो मैं एक बार फिर से आपको बता दूँ कि लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखा है। ये वर्ल्ड की टॉप 10 बैंकें हैं जहां आप जा कर के ईजिली क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं और अपने जीवन के दुखों को दूर कर सकते हैं। यदि आपको क्रेडिट कार्ड की ज़रूरत है तो आप इजीली जाके अप्लाई कर दीजिए। थैंक यू सो मच वीडियो को वॉच करने के लिए। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू सो मच।